नमस्कार साथियों, आज होली के पावन पर्व पर आप सभी अनुरक्षकों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, समस्तीपुर जिला के वारिसनगर प्रखंड में समस्तीपुर के डीएम साहब रोशन कुशवाहा जी का आगमन हुआ और औचक निरीक्षण किया और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी किया गया, जिसमें अनुरक्षक के मानदेय भुगतान के लिए विशेष जोर दिया गया और भुगतान नहीं करने पर होगी एफआईआर। तो साथियों, हमारा चैनल समाज की आवाज जेके कुशवाहा को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमें न्यूज बनाने में सपोर्ट मिले और हार्दिक इच्छा रहे, खुशी मिलती है। इसमें पैसा लगता नहीं है, फ्री का चीज है, फ्री में दवाइए और दबा करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो साथियों, हम आपको बताते हैं कि भुगतान नहीं करने पर होगी एफआईआर, पढ़ के सुनाते हैं। वारिसनगर निज संवाददाता डीएम रोशन कुशवाहा ने बुधवार को वारिसनगर प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, पीएचसी, मनरेगा, ई किसान भवन एवं एफसीआई भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई बेहतर नहीं देख खिन्न हुए, साथ ही एफसीआई पर विशेष ध्यान देने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनुरक्षकों की मानदेय की राशि भेजी गई है के बावजूद भुगतान नहीं हो रही है। उन्होंने स्थानीय पदाधिकारी को, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी महोदय को, सभी पंचायत सचिवों को और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंध समिति के अध्यक्ष, वार्ड सदस्य को और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंध समिति के सचिवों को भी कड़ी हिदायत दिया गया है और खुल करके कहा है कि हमने पैसा जिला से भेज दिया है। अगर अनुरक्षकों को भुगतान नहीं मिलता है तो उन पर मुकदमा कर पैसे वापसी लिया जाए और पैसा वापसी के लिए उन्होंने कड़ी हिदायत दी है। इसलिए तमाम अनुरक्षक साथी से कहना चाहते हैं कि आप लोगों का मानदेय अगर भुगतान नहीं हुआ है तो आप लोग डीएम साहब के जनता दरबार में आवेदन दीजिए, कार्रवाई होगी, नहीं होगी उसकी चिंता नहीं कीजिए, कार्रवाई हर हाल में होगी, क्योंकि डीएम साहब अनुरक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि 5 साल 7 साल तक अनुरक्षकों का मानदेय नहीं मिला, मानदेय दर लोग भटक रहा है, मानदेय नहीं दे रहा है, तब न लोग हमारे पास आ रहा है। सरकार की भी कड़ी हिदायत है क्योंकि चुनाव नजदीक है
आपको अक्टूबर या सितंबर में आचार संहिता लगने वाला है, और जब आचार संहिता लगेगा तो चुनाव का बिगुल बज जाएगा। तो इसीलिए समस्तीपुर के अंदर में जितने भी अनुरक्षक साथी हैं और पूरे बिहार के अनुरक्षक साथी हैं, हम उन सभी अनुरक्षक साथी से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग जनता दरबार में आवेदन दीजिए, अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़िए। क्योंकि समस्तीपुर के डीएम को देख लीजिए कि इतनी कड़ी कार्रवाई करने के लिए भिड़े हुए हैं और अनुरक्षक के मानदेय का भुगतान दिलाने के लिए हर संभव प्रयासरत हैं। क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है कि किन अनुरक्षकों को मानदेय मिला, किन अनुरक्षकों को नहीं मिला। इसीलिए वो कहते हैं जनता दरबार में आता है, आइए और हमें आवेदन दीजिए, अगर नहीं मिला हुआ है तो आपको अनुरक्षक का मानदेय मिलेगा। इसीलिए आप लोग जनता दरबार में पहुंचिए। जिस तरह से वारिसनगर में डीएम साहब ने, रोशन कुशवाहा जी ने औचक निरीक्षण के दौरान कड़ी फटकार लगाई और उन्होंने कहा जवाबदेही पूर्वक आप लोग अपना काम कीजिए और अनुरक्षक का मानदेय का भुगतान कीजिए। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी, लगातार आवेदन पड़ रहा था। जनता दरबार में हो, वैसे भी हो, लोग जाके मिलते थे, लोगों ने आवेदन देना जारी किया, आज भुगतान होना जारी हुआ था। जिस समय हम लोगों ने आवेदन दिया था अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में, तो डीएम साहब कहे थे कि हम नवंबर से दिसंबर तक सभी अनुरक्षकों का मानदेय का भुगतान कर देंगे। अगर जहां नहीं होता है तो लिखित आवेदन दे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और वो उन्होंने जो कहा उन्होंने कर दिखाया। अनुरक्षकों का जो मानदेय भुगतान के लिए कार्रवाई करना शुरू कर दिया। और आज देख लीजिए, जिस भी ब्लॉक में डीएम साहब जाते हैं तो वहां अनुरक्षक का मानदेय भुगतान की चर्चा करते हैं और अनुरक्षक के भुगतान नहीं होने पर कार्रवाई करने की बात करते हैं, मुकदमा दर्ज करने की बात करते हैं, पैसा वसूली करने की बात करते हैं। तो साथियों, आप लोग प्रत्येक जनता दरबार में जाइए और आवेदन दीजिए। इसी चंद शब्द के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हुए होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं आप लोगों को देते हैं। आप लोग पूरे परिवार के साथ होली मनाइए, खुशी खुशी मनाइए, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाइए। धन्यवाद।